Hello student, welcome back to exercise 10C. Now it is related to unitary method. तो यानी कि आज हम unitary method के बारे में पढ़ेंगे। इस मेथड में सबसे पहले हम एक यूनिट की कॉस्ट फाइंड करते हैं एंड देन और उसके बाद फिर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स की कॉस्ट फाइंड करते हैं। तो इस मेथड को हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। सिंपल रूल इसके अंदर पहले हम वन चीज़ यानी कि वन यूनिट की कॉस्ट को देखते हैं कि क्या वो ज़्यादा आएगी या कम आएगी। तो अगर वह ज़्यादा आती है तो हम दोनों यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और अगर कम आती है तो हम डिवाइड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट केस का हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि टू गेट मोर यानी कि ज़्यादा लेने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम क्या करेंगे, अगर हम एक पेन लेते हैं और ज़्यादा पेन अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा कि कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इन अनदर केस टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, अगर हम एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो अगर एक आदमी यानी कि वन मैन को अगर हम काम पे लगाते हैं तो वो क्या करेगा, ज़्यादा दिन लेगा। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा आदमी लगेंगे तो कम समय में वह काम हो जाएगा और अगर एक आदमी लगेगा तो ज़्यादा टाइम लेगा। तो स्टूडेंट इस पॉइंट को अपने माइंड में रखते हुए हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो दैट इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 14 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रुपीज़ 1890, मीन्स 14 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट रुपीज़ 1890 है। तो दैट इज़ फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 मीटर क्लॉथ। तो स्टूडेंट अगर 14 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट 1890 है तो यानी कि 1 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, दैट इज़ ओब्वियसली कम होगी। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, कम होगी तो यानी कि हमें डिवाइड करना होगा। तो दैट इज़ सबसे पहले हम इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड दैट कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। तो दैट इज़ क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 मीटर क्लॉथ। तो स्टूडेंट हमें 6 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट निकालनी है। तो दैट इज़ कॉस्ट। यहाँ पर हमारे दो वेरिएबल है, एक कॉस्ट है और एक लेंथ ऑफ क्लॉथ है। तो यानी कि हम अपनी स्टेटमेंट को इस तरह से पुटअप करेंगे कि कॉस्ट जो कि हमें पूछी हुई है वो हम इज इक्वल टू के बाद रखेंगे। तो अब फर्स्ट स्टेटमेंट से हमारी स्टेटमेंट बनती है कि कॉस्ट ऑफ 14 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू रुपीज़ 1890। स्टूडेंट क्लियरली सी है दैट कॉस्ट जो है हमें पूछी हुई है तो हम कॉस्ट को इज इक्वल टू के बाद रख दिया, हमने अपनी स्टेटमेंट को इस तरह से बनाया। अब हम क्या करेंगे, 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट निकालेंगे। तो 1 मीटर की कॉस्ट कम होगी तो यानी कि 1890 को हम 14 से डिवाइड कर देंगे। अब क्योंकि हमारे पास 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट है और 6 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट हमें निकालनी है तो ओब्वियसली वो ज़्यादा होगी। तो हम क्या करेंगे कि 1 मीटर की कॉस्ट को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दैट इज़ आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट 810 रुपीज़। तो स्टूडेंट इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। नाउ राइट आंसर सेपरेटली। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ 12 liter of diesel is consumed by a car in covering a distance of 222 किलोमीटर। स्टूडेंट ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है कि मीन्स 12 लीटर डीजल को कंज्यूम करके एक कार 222 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर कर सकती है। नाउ हाउ मैनी किलोमीटर्स विल इट गो इन 22 लीटर ऑफ डीजल। 22 लीटर ऑफ डीजल में वो कितनी दूर जाएगी। यानी कि हमारे से पूछा क्या हुआ है
कि हाउ मैनी किलोमीटर्स मीन्स नंबर ऑफ किलोमीटर्स पूछा हुआ है। तो अब हम अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट को इस तरह से बनाएंगे कि किलोमीटर्स मीन्स यानी कि किलोमीटर क्योंकि पूछा हुआ है तो किलोमीटर्स हमारे इज इक्वल टू के बाद आने चाहिए। तो हम किस तरह से बनाएंगे कि इन 12 लीटर ऑफ डीजल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार कितना होगा 22 लीटर 2222 किलोमीटर। क्लियर स्टूडेंट। नाउ 1 लीटर डीजल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो ओबियसली 1 लीटर डीजल हमने कम किया यानी कि डीजल को कम किया तो कार का डिस्टेंस भी कम होगा, तो यानी कि हमें डिवाइड करना होगा। एंड देन अब हमें निकालना है 22 लीटर डीजल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो यानी कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दैट इज 222 को पहले 12 से डिवाइड करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई बाय 22, देन यू विल गेट 407 किलोमीटर। स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानाज इज ₹104 मीन्स 4 डजन मतलब 1 डजन इज इक्वल टू 12 थिंग्स, ये तो आपको मालूम ही है। तो दैट इज 4 डजन बनानाज की कॉस्ट ₹104 है। ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हुई। हाउ मैनी बनानाज कैन बी परचेज्ड फॉर ₹6.50। तो यानी कि हमें नंबर ऑफ बनानाज निकालने हैं। तो हम अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट को किस तरह से रखेंगे कि नंबर ऑफ बनानाज इज इक्वल टू के बाद आ जाए। तो दैट इज किस तरह से बनाएंगे फॉर ₹104। अब बनानाज कैन बी परचेज्ड यानी कि बनाना कितने परचेज कर सकते हैं हम, तो दैट इज 4 डजन। अब फॉर रुपीज़ 1 रुपये में हम कितने डजन बनानाज खरीद सकते हैं, तो दैट इज 4/104। स्टूडेंट इज इक्वल टू के इधर जो पहले डिजिट है हम उसको पहले रखेंगे यानी कि 4/104 आया। अब इन ₹6.50 बनानाज कैन बी परचेज्ड यानी कि अब 1 रुपये से ज़्यादा की चीज़ खरीद रहे हैं तो यानी कि चीज़ ज़्यादा आएगी। तो क्या होगा 4/104 इंटू 6.50। तो स्टूडेंट आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 1/4 डजन। अब डजन से हम क्या बनाएंगे, बनानाज बना सकते हैं। तो 1 डजन इज इक्वल टू 12 बनानाज। अब 1/4 इंटू 12 करेंगे तो क्या आएगा 3 बनानाज। मीन्स ही कैन बाय इन 6.50 रुपीज़ में वो 3 बनानाज परचेज कर सकता है। स्टूडेंट सी हियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द वेट ऑफ 65 बुक्स इज 13 kg। ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है कि 65 बुक्स की कॉस्ट, बुक्स का वेट 13 kg है। अब व्हाट इज द वेट ऑफ 80 सच बुक्स, 80 सच बुक्स का वेट कितना होगा। एंड सेकेंड पार्ट है हाउ मैनी सच बुक्स वेट 6.4 kg। अब कितनी बुक्स का वेट 6.4 kg होगा। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमारे से पूछा हुआ है कि व्हाट इज द वेट। तो ऊपर वाली इक्वेशन को हम इस तरह से लिखेंगे कि वेट हमारा इज इक्वल टू के बाद आए। तो किस तरह से लिख सकते हैं, इन 13 kg नंबर ऑफ बुक्स कितना हुआ 65। अब व्हेन वेट इज 1 kg तो नंबर ऑफ बुक्स क्या होंगे 65/13। तो दैट इज कैंसिल हो सकता है, दैट इज 5 आ जाएगा। अब व्हेन वेट 6.4 kg होगा तो नंबर ऑफ बुक्स 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट इज 32 बुक्स। नाउ नेक्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है हाउ मैनी सच बुक्स, मीन्स नंबर ऑफ बुक्स पूछी हुई है और वेट दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ बुक्स, अब हम फर्स्ट स्टेटमेंट को इस तरह से बनाएंगे कि नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू के बाद आए। तो दैट इज व्हेन, अब हम कैसे बनाएंगे, व्हेन नंबर ऑफ बुक्स आर 65 देन वेट 13 kg। अब व्हेन नंबर ऑफ बुक्स आर 1 देन वेट 13/65। एंड नाउ व्हेन नंबर ऑफ बुक्स आर 80 देन वेट कितना होगा 13/65 इंटू 80। तो दैट इज 16 kg हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट
एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम। दैट इज 40 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 26 डेज। 40 मैन एक काम को कितने दिन में ख़त्म करते हैं? 26 डेज में। अब हाउ मैनी मैन विल बी नीडेड, कितने आदमियों की ज़रूरत होगी इस काम को 16 डेज में फिनिश करने की? हमें नंबर ऑफ पर्सन्स निकालने हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहला तो हमारा यही है कि नंबर ऑफ पर्सन्स को हम इक्वल टू के बाद रखेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे? टू फिनिश द वर्क इन 26 डेज मैन रिक्वायर्ड कितने हैं? 4। अब टू फिनिश द वर्क इन 1 डे मैन रिक्वायर्ड। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम ज़्यादा आदमी लगाते हैं तो कम डेज में काम ख़त्म होगा। अब अगर हम उसमें हमें काम एक दिन में कराना होगा तो ओब्वियसली हमें ज़्यादा आदमी लगाने पड़ेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि 4 को और 26 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतने नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड होंगे एक दिन में उस काम को कंप्लीट करने में। अब टू फिनिश द वर्क इन 16 डेज मैन रिक्वायर्ड क्या होगा कि अब अगर हमारा टाइम बढ़ गया तो मोर टाइम देन लेस मैन, यानी कि आदमियों की कम ज़रूरत पड़ेगी। तो दैट इज़ 40 इंटू 26, ये तो हमने किया था। क्लियर स्टूडेंट? दैट इज़ 40 इंटू, यहाँ पर 40 इंटू 26 था। तो 40 इंटू 26 अपॉन कितना हुआ? 16। स्टूडेंट आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 65। तो यानी कि उस काम को करने के लिए 65 मैन्स की ज़रूरत होगी। स्टूडेंट नाउ लिसन द वीडियो एंड डू दिस एक्सरसाइज इन योर होमवर्क नोटबुक, एंड इन केस of any difficulty you are free to ask me. Thanks.